जय श्री राम। धर्म के राह में बहुत सारे छद्म वेशधारी पाखंडी भी हमें मिलते हैं और हमें उनसे बचना है। जब कालनेमी हनुमान जी तक को ठग सा लेता है, वहाँ हम लोगों की क्या बिसात। और कलयुग में तो पाखंड का अत्यंत ही बोलबाला बढ़ जाता है। उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। यद्यपि ये काल नेमि रावण और राहु का जब पोल खुल जाती है तब निबाह नहीं होता, फिर भी हमको सतर्क रहना चाहिए। पोल तो हम ही खोलेंगे ना। देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने का हनुमान जी को कार्य सौंपा गया कि प्रातः सूर्योदय होने के पहले संजीवनी ले आना है। हनुमान जी चल पड़े। रावण को जब यह समाचार विदित हुआ तो उसने कालनेमी राक्षस को भेजा, जो हनुमान जी के रास्ते में एक सरोवर के किनारे बैठकर साधु के वेश में राम राम कर रहा था। राम रावण का युद्ध पखान कर रहा था और बोल रहा था, राम इसमें जीतेंगे। हनुमान जी ने उसको साधु ही समझ लिया। प्यास लगी तो उससे पानी मांगने लगे। जब उसने कहा कि आप नहा करके आइए और मैं आपको ज्ञान भी दूंगा, शक्ति भी दूंगा, तुरंत आप अपना काम कर लोगे राम काज को। तो जब नहाने गया तो एक मकड़ी ने हनुमान जी का पांव पकड़ा। हनुमान जी ने उस मकड़ी को मारा। वह मकड़ी श्रापवश एक मकड़ी के रूप में आ गई थी। वास्तव में तो वह एक अप्सरा ही थी। वह अपने मूल रूप में आई। अप्सरा ने कहा हनुमान जी से, यह संत नहीं है, यह घोर निशाचर है, आपका मार्ग रोक रहा है। हनुमान जी गए और उसको अपनी पूंछ में लपेट कर मार डाला। इसी तरह से रावण भी सीता जी को हरण करने के लिए साधु का वेश बना करके ही गया था। और जब वे उसे भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा को लांघ करके बाहर आईं, तो अपने रथ में बिठा लिया, अपने असली रूप में आ गया। लेकिन उस असली रूप जो निशाचर का रावण का था, बाद में राम जी ने उसका वध किया। इसी तरह से राहु जब मोहिनी रूप में भगवान अमृत पिलाने के लिए देवताओं को लाइनबद्ध बिठा करके अमृत पिलाने लगे, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु भी देव का रूप बना करके बैठ गया और उसने अमृत पिया ही था कि सूर्य चंद्रमा ने देखा, अरे यह तो देवता नहीं है। इशारा किया, विष्णु जी ने तत्काल अपने चक्र से उसका सिर काट दिया और जो सिर था वह राहु बना, जो धड़ था वह केतु बना। तो यद्यपि जब ये अपने प्रकट रूप में आते हैं तो निशाचर की ही मनोवृत्ति के होते हैं, लेकिन साधु के वेश में अपने को ढक करके और जो हमारी धर्मयुक्त ममतामयी माताएं हैं, जनता है, विश्वास कर लेती हैं, उनको ठगने का कार्य करते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए इनसे और प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म के प्रति विश्वासी तो रहें पर अंधविश्वासी ना हों।
अंधविश्वास हमको ठगता ही है। विश्वास जहाँ हमें भगवान से मिलाता है, वहाँ अंधविश्वास हमें पतन में गिराता है। हम सतर्क रहें और भगवान के आश्रित रहें ताकि ये काल नेमी हमें ठग ना सके। जय श्री राम। नमो राघवाय।